आज हम मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा में, और दक्षिण हरियाणा के बातचीत के तो अहिरवाल क्षेत्र में मौजूद है और अल्वार क्षेत्र के गढ़ में मौजूद है, अटेली मंडी में। हमारे साथ खास मेहमान संघ के बहुत पुराने सदस्य हैं। 1973 में संघ ज्वाइन किया था। करण सिंह पहलवान हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। अटेली मंडी से आरती राव को आपने जिताया और ये गढ़ माना जाता है बीजेपी का भी, राव इंद्रजीत का। उनकी आशाओं पे आप खड़े उतरे हो। सबसे बड़ा मुद्दा आपका तहसील का है और कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, कई खबरें मैंने बनाई हैं, यहाँ लोग भी इकट्ठे हुए हैं, सड़कें पे भी बैठे हैं और खट्टर साहब के सामने वहाव लड़ हुआ है, उन्होंने भी यहाँ भरी थी, यहाँ हम तहसील बना देंगे, लेकिन वो ठंडे बस्ते में है। अब हमारी तो मनोहर लाल जी चले गए, अब राव इंद्रजीत जी केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी बेटी हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट में है, फुल फ्लैग है। अटेली की जनता ने इनको भरपूर प्रेम दे करके भरपूर योगदान दिया है और इनको फर्स्ट में ही जिताया है और अटेली की जनता इनसे बहुत ज़्यादा आशाएं करे बैठी हुई है। पर अभी चलो स्टार्टिंग है तो हम कुछ सोच रहे हैं कि भाई कुछ करेंगे। अपने सैनी साहब की, ये सैनी साहब तक भी हमने बात कही है और फिर भी हम जाएंगे कि हमारी उप तहसील का मामला किया जाए। हमारी सबसे पुरानी मांग है और हमारा हक है। तो आश्वासन ये मिला था कि हम आगे पैरवी करेंगे। जब सीताराम विधायक होता था, सीताराम ने ये बात विधानसभा में उठाई भी थी, वो चाहे मन से उठाई थी या बिना मन से उठाई थी। पर अब तो बात यह है कि राव इंद्रजीत जी और आरती जी, अब इनका ही एडीओ बैठा है वहाँ, वो तो अपनी नारनौल विधानसभा की तरफ तो रुख करेगा ही करेगा। हमारी तो उनसे ये पूरी आशाएं है राव साहब से। मैं बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी के अलावा अपनी लाइफ में वोट नहीं डाला है। कुछ गुड़गांव का ज़्यादा फोकस है, ये क्या हो रहा है? अस्पतालों को चेक कर रही है ज़्यादातर। अब गुड़गांव पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? आने वाले समय में आगे लोकसभा में जाना है तो पहले तो हम है ना, आपको यहाँ से हमने पहले भेजा है, स्टार्टिंग आपकी शुभ काम आरंभ किया है, तो हमारी तरफ भी कुछ नजर आगे बड़ा नेता बने, हमारी दुआएं हैं। हम नहीं कह रहे नहीं है दुआरी, ये ऊपर तक जाए, हरियाणा का सीएम भी बने। पर अब पहले तो अपना घर तो हमारा थोड़ा बहुत देख लीजिए है, हमारी सुने हैं। ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बताते अगले हफ्ते आएगी, नहीं आई। अब आई तो घूम के चली गई, खबरें नहीं है, कोई उसके पीए व्हाट्सएप पे मैसेजें नहीं डालते हैं, पता ही नहीं चलता है कि बहन जी आई और गई। तो हमारी आरती जी से मेरी यही निवेदन है कि अपने कार्यकर्ताओं को जरूर देखो, अपने कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं उनकी कुछ सुनो। अब भाई क्या कुछ बुनियादी चीज़ होनी है, बाकी तो हम तो बीजेपी के हैं। अगर हम भूखा मरेंगे तो भी बीजेपी के साथ रहेंगे, मरेंगे तो भी मैं बीजेपी के साथ मरूंगा, इसके अलावा मैं कुछ सोच नहीं सकता हूं। आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर पहुंचाना चाह रहा हूं कि जो ये पीए हैं, काम मेरे को आज है, अब बहन जी से मेरी बात करवा दो, मेरी पर्ची लिख के दे दो। बहन जी से बात नहीं होती है। आज काम है 10 दिन बाद में कि सोमवार को मंगलवार को राव जी मिलते हैं दिल्ली में, वहां राव जी से मिलने जाओ। अब सोमवार किसने देखा? एक पीए की इतनी ताकत तो हो नहीं सकती कि वो कार्यकर्ताओं को अनदेखी करे। कहने की आपके नेता की थोड़ी बहुत सह तो जरूर। मेरे गांव में एक यंग फार्मर क्लब का एक टूर्नामेंट होता है खेल का, उसके लिए भी हमने निमंत्रण किया था कि भाई चीफ गेस्ट के तौर पे। अब बहन जी तो आई ही नहीं, धर्मवीर आता था वो भी नहीं आया, एडीओ को बोला था वो भी नहीं आया, कोई नेता ही नहीं आया। बहन जी से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि कुछ ध्यान कर लो, हमारी तरफ कर लो, लोगों की तरफ कर लो, दुआएं ही देंगे लोग काम करने से। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा में, और दक्षिण हरियाणा के बातचीत के तो अहिरवाल क्षेत्र में मौजूद हैं और अल्वार क्षेत्र के गढ़ में मौजूद हैं, अटेली मंडी में। हमारे साथ खास मेहमान संघ के बहुत पुराने सदस्य हैं। 1973 में संघ ज्वाइन किया था और संघ की हम बातचीत करें, उसके साथ साथ ये पहलवान भी रह चुके हैं, आर्मी मैन रह चुके हैं। करण सिंह पहलवान हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और इनके पिताजी कैप्टन कृपाराम
आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, कैप्टन से रिटायरमेंट थे और नेताजी सुभाष चंद्र के बहुत ही करीबी थे, इनके सपा सालार थे। तो राजनीति की हम बातचीत करेंगे आज कई विषयों पे, क्योंकि संघ के सदस्य हैं और बीजेपी के अच्छे नेता भी गिने जाते हैं। ये चुनाव संपन्न हो चुका है। यहाँ से अटेली मंडी से आरती राव मंत्री हैं, उनके पिताजी भी मंत्री हैं। तो आज चौधरपुरी अटेली के हाथ में है। तो ये संघ के सदस्य के साथ साथ कई पदों पे हैं और बीजेपी के खास कार्यकर्ता नेता में गिने जाते हैं। कटेली के विषय में कई विषयों पे चर्चा होगी और चर्चा होगी दुमड़ा अहीर चौक के ऊपर सबसे पुराना मुद्दा चला आ रहा है तहसील का। अब तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। नई सरकार बन चुकी है, सैनी साहब बन चुके हैं। खट्टर साहब के सामने, पहलवान साहब ने कई बार अर्जी लगाई, लोग मिले और यहाँ पे हाव लड़ भी किया, तो वो ठंडे बस्ते में पड़ा है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री की बातचीत आती है तो इनके पीएचसी सीएचसी क्या हाल बेहाल है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। आरती राव कितना खरा उतर रही है इनकी आशाओं पे अटेली मंडी पे, कि यहाँ से जीती हैं और ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, राव इंद्रजीत का गढ़ माना जाता है। हमारे साथ करण सिंह पहलवान खास बातचीत में मौजूद है। पहलवान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। पहली बात मुन्ना भाई लांबा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24 का मैं बड़ा हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप आए यहाँ और हम आपके सामने अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं। पहलवान साहब, सबसे पहले मेरा एक मुद्दा रहेगा आपसे। मुझे सबसे पहले पूरा हरियाणा भी देख रहा है, पूरा भारत आपको देख रहा है। अभी अटेली मंडी से आरती राव को आपने जिताया और ये गढ़ माना जाता है बीजेपी का भी, राव इंद्रजीत का। उनकी आशाओं पे आप खड़े उतरे हो। सबसे बड़ा मुद्दा आपका तहसील का है और कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, कई खबरें मैंने बनाई हैं, यहाँ लोग भी इकट्ठे हुए हैं, सड़कें पे भी बैठे हैं और खट्टर साहब के सामने हाव लड़ हुआ है। उन्होंने भी यहाँ भरी थी, यहाँ हम तहसील बना देंगे, लेकिन वो ठंडे बस्ते में है। अब चौधर आपके हाथ में है, दो मंत्री, राव साहब और उनकी बेटी, और हम और भी बात करें, उनके बनाए हुए सारे मंत्री हैं बीजेपी के फिलहाल यहाँ पे। तो कहाँ तहसील का मुद्दा अटका हुआ है? अब नई सरकार और नए मंत्री और आपकी चौधर, तो अब भी तहसील नहीं तो फिर कब बनेगी? आपने मुद्दा उठाया था, अब कहाँ अभी पीछे जब हम आरती राव जी से मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई अभी आपकी पीएससी जो है वो तो मेरे अंडर में है और इसका आप मेरे को फाइल करके दो और मैं आपकी सीएससी बना दूंगी, ये मेरी कमिट है। रही बात उप तहसील की, वो आपकी पहले फाइल गई हुई है, खट्टर साहब के सामने भी ये बड़ी चर्चा में रही है और हमने यहाँ खट्टर साहब का मिलने के लिए गांव का हलाकुला भी हुआ था, काफ़ी कुछ चर्चा में रहा था। तो उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर कमेटी गठित करेंगे और हम प्रायोरिटी पर रख करके इसका काम करेंगे। तो ये आरती जी को भी हमने अभी बताया। खट्टर साहब भी यहाँ से चले गए, खट्टर साहब का सिस्टम यहाँ से ख़त्म है फिलहाल। नए मुख्यमंत्री हैं, नई पीएमओ में भी खट्टर साहब के आज हमने खबर देखी थी, अखबारों में देखा था, उनके जितने भी सिपा सालार थे उनको भी पीएमओ से हटा दिया गया है। नए वहाँ पीएमओ में हाउस में लगाए गए लोग। अब सैनी साहब का बात है और सैनी साहब ही करेंगे, कुछ करेंगे। पुरानी फाइल का क्या क्या कुछ हुआ उसका पता नहीं है। अब क्या हो रहा है नई सरकार में, नए मुख्यमंत्री में? खट्टर साहब का अब जमाना चला गया। अब हमारी तो मनोहर लाल जी चले गए, अब राव इंद्रजीत जी केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी बेटी हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट में है, फुल फ्लैग है। अटेली की जनता ने इनको भरपूर प्रेम दे करके भरपूर योगदान दिया है और इनको फर्स्ट में ही जिताया है और अटेली की जनता इनसे बहुत ज़्यादा आशाएं करे बैठी हुई है। पर अभी चलो स्टार्टिंग है तो हम कुछ सोच रहे हैं कि भाई कुछ करेंगे। रही बात अपने सैनी साहब की, ये सैनी साहब तक भी हमने बात कही है और फिर भी हम जाएंगे कि हमारी उप तहसील का मामला किया जाए। हमारी सबसे पुरानी मांग है और हमारा हक है। हम 40 गांवों के केंद्र में बैठे हैं। ठीक है, लेकिन पहलवान साहब करण सिंह जी, आप बीजेपी के पुराने संघ के सदस्य हैं, कार्यकर्ता भी, नेता भी हैं। अब मुद्दा हम सीमा के लोग भी चाहते हैं हमें तहसील यहाँ बने। पहले भी आपका मुद्दा ये अटका हुआ था, लेकिन अब राव साहब के हाथ में पूरी बागडोर है, उनकी बेटी के हाथ में बागडोर है। वो चाहे वहाँ बनवा सकते हैं, लेकिन फिर भी जानना चाहूँगा दुमड़ा अहीर चौक पे ही तहसील क्यों बने और वहाँ तहसील क्यों नहीं बननी चाहिए? आपकी तहसील क्यों बननी चाहिए? थोड़ा सा बताना चाहेंगे?
ऐसा है जी, हमारी विजिलिटी पूरी होती है, सीमा की नहीं होती है। सीमा के नज़दीक नारनौल पड़ता है। हम 3 जगह बटे हुए हैं। सबसे मेन ये है कि हमारी एक रजिस्ट्री तो होती है कनेड़ा में, एक रजिस्ट्री होती है महेंद्रगढ़ में, ब्लॉक हमारा होता है सीमा में नारनौल में पड़ता है। हम 3 जगह खंडित हुए पड़े हैं और बड़ा गांव है। 40 गांवों का मैंने 32 गांवों का मैंने खुद साइन करवाए थे। ये बैठे हैं। और विधानसभा अटेली मंडी आता है। और विधानसभा अटेली मंडी आती है। हमने 32 गांवों के सरपंचों से मोहर लगा करके कि भाई दोंगड़ा उप तहसील होनी चाहिए। मैंने 32 गांवों की लिस्ट बना करके और वो फाइल दी गई थी। तो आश्वासन ये मिला था कि हम आगे पैरवी करेंगे। जब सीताराम विधायक होता था, सीताराम ने ये बात विधानसभा में उठाई भी थी। वो चाहे मन से उठाई थी या बिना मन से उठाई थी, पर अब तो बात यह है कि राव इंद्रजीत जी और आरती जी, अब इनका ही एडीओ बैठा है वहाँ, वो तो अपनी नारनौल विधानसभा की तरफ तो रुख करेगा ही करेगा। राव साहब से और राजती राव से बाहर थोड़ी जाएगा। उनके कहने से टिकट मिली है और उन्होंने उनको जिताया है, तो उनसे ऊपर तो वो हो नहीं सकता। राव साहब चाहेंगे, आरती राव चाहेगी तहसील वहाँ कभी भी चुटकियों काम है, बड़े नेता हैं, एक चुटकी में कहीं भी बनवा सकते हैं। हमारी तो उनसे ये पूरी आशाएं है राव साहब से। मैं बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता हूँ। मैं बीजेपी के अलावा अपनी लाइफ में वोट नहीं डाला है, ये सच के आधार पे है। मैं संघी हूँ पुराना, मैं संघ में ज़्यादा दिन नहीं रहा और हमारा नाम भी ख़त्म हो लिया, क्योंकि मैं अपनी स्थितियों के हिसाब से सेना में चला गया। सेना से मैं रिटायरमेंट हो गया, गुड़गांव में शिफ्ट हो गया। गुड़गांव में भी मैं रहा तो भी मैं बीजेपी का ही पक्षधर रहा, संघ का ही कार्यकर्ता के रूप में अपना काम किया मैंने, जो भी किया छोटा मोटा। और आज भी मैं बीजेपी के अलावा वोट नहीं देता। और मेरी राव साहब से हाथ जोड़ के नरम निवेदन है, आरती जी से है कि हमारी अटेली विधानसभा की देखा जाए, सड़कों का, बिजली का, पानी का प्रायोरिटी पर रख करके लोगों ने भरपूर वोट दिया है, भरपूर मेहनत की है। आजकल लगता है आरती राव अक्सर हमारी नज़र रहती है हर चीज़ पे। कुछ रिवाड़ी ना गुड़गांव का ज़्यादा फोकस है, ये क्या हो रहा है? अस्पतालों को चेक कर रही है ज़्यादातर, और वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटलों की मतलब सही देखा रेखी हो रही है, वहाँ पे मशीनें भी अच्छी खासी आ रही हैं। तो मंत्री नए नए बने हैं तो आरती राव का फर्ज भी बनता है पहले अपने घर को सुधारे, उसके बाद बाहर को सुधारे। तो यहाँ आपका कुछ सुधार हो रहा है बनने के बाद? ऐसा कुछ एक्शन, नारनौल का अस्पताल को ले लीजिए, सबसे बड़ा हॉस्पिटल नारनौल का, महेंद्रगढ़ का ले लीजिए, अटेली मंडी का ले लीजिए, आपके गांव का PSC CSC ये ले लीजिए, कुछ ऐसा लग रहा है आपको आरती राव कुछ कर? नहीं, देखो जी, अभी अटेली या महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की नारनौल बड़ी हॉस्पिटल है, यहाँ छोटी छोटी CSC PSC है। और अभी गुड़गांवा हम तो पेपर में देख रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं कि आरती जी गुड़गांव की उस हॉस्पिटल में, मैं पीछे मिलना चाहता था, तब भी PWD रेस्ट हाउस में थी ये मेरे साथ मिलने के लिए, पर हमारी गाड़ी रास्ते में थोड़ी ख़राब हो गई तो हम नहीं मिल पाए। तो तब भी ये हॉस्पिटलों पर वहाँ ज़्यादा, अब गुड़गांवा पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? आने वाले समय में आगे लोकसभा में जाना है तो पहले तो हम है ना, आपको यहाँ से हमने पहले भेजा है, स्टार्टिंग आपकी शुभ काम आरंभ किया है, तो हमारी तरफ भी कुछ नज़र आगे बड़ा नेता बने, हमारी दुआएं हैं। हम नहीं कह रहे नहीं है दुआरी, ये ऊपर तक जाए, हरियाणा का CM भी बने, पर अब पहले तो अपना घर तो हमारा थोड़ा बहुत देख लीजिए है, हमारी सुने हैं। ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बताते अगले हफ्ते आएगी, नहीं आई, अब आई तो घूम के चली गई, खबर नहीं है, कोई उसके PA व्हाट्सएप पे मैसेजें नहीं डालते हैं, पता ही नहीं चलता है कि बहन जी आई और गई। तो हमारी आरती जी से मेरी यही निवेदन है कि अपने कार्यकर्ताओं को ज़रूर देखो, अपने कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं उनकी कुछ सुनो, अब भाई क्या कुछ बुनियादी चीज़ होनी है। बाकी तो हम तो बीजेपी के हैं, अगर हम भूखा मरेंगे तो भी बीजेपी के साथ रहेंगे, मरेंगे तो भी मैं बीजेपी के साथ मरूंगा। इसके अलावा मैं कुछ सोच नहीं सकता हूँ। मैं अपनी कह सकता हूँ, ना मैंने कभी बीजेपी से कोई फ़ायदा लिया है, ना राव जी से कोई फ़ायदा लिया है। जिला पार्षद बना था बेटा, 7 साल हमने लोगों की सेवा करी और निष्पक्ष सेवा करी, जो हमसे भागा फिरी हुई वो हमने की। कभी भी हम राव जी के पास कोई चीज़ मांगने नहीं गए एक्स्ट्रा, कभी हम कोई किसी नेता के पास नहीं गए, अपना काम था वो काम किया। तो हम कोई लालच में काम नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं कि भाई हमारा जो मेन टारगेट है कि भाई इलाके का विकास हो, अच्छी घराने से है, राजा घराने से है, राज खानदान से है, भूखे नहीं है, ये लोगों की सेवा करेंगे और इसलिए जनता ने आस करके वोट दिया है। करे तो गे, लेकिन आप कहते हैं कि मिलती बहुत कम है।
अब आप भी कहते हैं चक्कर काटते घूम रहे हैं, ना कोई मैसेज मिलता, आके चली जाती हैं। लेकिन लोगों में एक बात ये भी सुनने को मिलती है आजकल, आरती राव गाड़ी से नीचे नहीं उतरती, लोगों से सुन लेते हैं, हाथ जोड़ के दूर ही चली जाती है, कभी कोई सभा को अटेंड करी तो की नहीं, तो ये भी सुनने को मिलता है। और एक आप ऊपर से आप भी कह रहे हैं कि कोई मैसेज नहीं मिलता, आके कब चली जाती हैं पता नहीं चल पाता। और साथ साथ सरकार बनी हुई, सभी मंत्री धड़ाधड़ काम कर रहे हैं। एक आधा काम आपका शुरू भी हुआ क्या अटेली का अब तक? हमारी नज़र में तो अटेली का अभी कोई काम ऐसा शुरू हुआ नहीं है। एक पानी वाटर सप्लाई वाला था श्रुति जी का, उसने भी वो टेंडर रद्द कर दिए। अब ये लाइनें दबनी हैं, ये वो टेंडर रद्द किए हैं। अब उसने किस पर्पज़ से रद्द किए हैं, इधर से पानी का निकलना था वो रद्द कर दिया, वो रद्द कर दिया। अब ये तो रद्द तो हुआ है पर काम कोई नया शुरू नहीं हुआ है मेरी तरफ से, हमको तो नज़र कहीं आता नहीं है। और कहीं हुआ होगा तो चेक भी कर लेंगे, और काम शुरू होगा तो पता भी चलेगा। अटेली के लिए कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कभी आरती राव 5 साल तक आपको दर्शन ही ना दे? वो कहते हैं ना भाई, वो गुड़गांवा ज़्यादा उनको तजब्बो रहती है, वहाँ रहते भी हैं, वो काफ़ी लंबा सफ़र पकड़ना पड़ता है। और नेता घर पूरे हरियाणा का होता है, पूरे हरियाणा में काम करने पड़ते हैं, लेकिन अपने घर को भी तो चमकाना पड़ता है। जैसे जयप्रकाश दलाल की बातचीत के लुहारू को उन्होंने इन 5 साल में चमन बना दिया, हर चीज़ से जो चीज़ होनी चाहिए थी वो चीज़ लुहारू में ला के छोड़ी। वो हार जरूर गए, जनता ने उनको नहीं जीता पाए, लेकिन फिर भी हर नेता चाहता है कि पहले अपने घर को ही ठीक ठाक करे। अब आप भी मिलने के लिए घूम रहे हैं और आपकी बड़ी बड़ी 2 मांगे भी हैं। पहली तहसील की है चौक के ऊपर, उप तहसील की, उसके बाद फिर आपका गांव में जो अस्पताल है उसको अपने नारनौल, हाँ, फिर अपग्रेड होना चाहिए। और साथ साथ अपने महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली जो बड़े बड़े शहर हैं, कनीना, उन हॉस्पिटलों का अपग्रेड हो, सारी मशीनें उसमें होनी चाहिए। तो कई मांगे हैं, तो आपको लगता है ये पूरी हो पाएंगी या फिर 5 साल आप आरती राव को दर्शनों के भी तरसते रहेंगे? लोग कहते हैं अब तो आरती राव बहुत कम मिल पाएगी। नहीं, उम्मीद तो यही करते हैं कि आने वाले समय में बहन जी करेगी हमारे लिए कुछ भी, उम्मीद है। इस परिवार से बहुत ज़्यादा हीरवाड़ को उम्मीद है कि ये कुछ करेंगे तो अच्छा करेंगे। अब कब करेंगे, शुरू कब करेंगे, अब वो तो वो जाने कब करेंगे, पर उम्मीद है कि करेंगे कुछ। रही बात ये कि आरती जी से आपके माध्यम से मैं एक बात ज़रूर पहुंचाना चाह रहा हूं कि जो ये पीए हैं, काम मेरे को आज है, अब बहन जी से मेरी बात करवा दो, मेरी पर्ची लिख के दे दो। बहन जी से बात नहीं होती है। आज काम है, 10 दिन बाद में कि सोमवार को मंगलवार को राव जी मिलते हैं दिल्ली में, वहाँ राव जी से मिलने जाओ। अब सोमवार किसने देखा? दिल्ली जाना पड़ेगा अटेली की जनता को? नहीं, वो तो राव जी की बात हो रही है। अब इनको भी कोई बात पीए से बोलेंगे यार मेरी बहन जी से बात करा दो, अब वो बहन जी से बात नहीं कराते हैं। समस्या सबसे बड़ी से, मैंने ये बहन जी को भी खुद रामपुर हाउस में बोला था, मैंने बहन जी से कहा कि बहन जी हमारे को और कोई बात नहीं है, आज मेरे को कोई ज़रूरत है तो मैं बहन जी को बोलूँ बहन जी ये प्रॉब्लम हो रही है, और बात करने वाली बात पीए को बोलते हैं। पीए बोलता है कि सोमवार को राव जी से मिलना है, वहाँ मिल लो आप। जब ये विधायक नहीं थे, पर अब तो विधायक हैं। अब हमने ये कहा कि भाई चलो बहन जी आप एक पर्ची लिख के दे दो कि भाई पहलवान कर्ण सिंह दोंगड़ा हिर से बात करना चाहूँ, उनकी टेबल पर रख दो। अब वो बात करें या ना करें वो बात को ना, पर पीए लिख के नहीं देते हैं, पीए वहाँ पर्ची नहीं रखते हैं बात करने के लिए। अब हम जैसे इतने वर्कर, निष्ठावान वर्करों की बात पीए नहीं सुन के आगे देते हैं, तो आम मतदाता जो है जिसको कह के वोट दिलाया है भाई वोट देना चाहिए। पहलवान साहब हमारे साथ कर्ण सिंह पहलवान खास बात से अटेली मंडी से बने हुए हैं। एक पीए की इतनी ताकत तो हो नहीं सकती कि वो कार्यकर्ताओं को अनदेखी करे। कहने की आपके नेता की थोड़ी बहुत सह तो जरूरी है, तो नेता उनको कहता नहीं है, या नेता न्यू कहता है भाई पर्ची मत लेके आओ यहाँ पे किसी की, या नेता न्यू के यहाँ नहीं हम बात ही करना नहीं चाहते, या उनके पास समय नहीं आप लोगों से बात करने का। अब पीए जो लगा रखे उनकी इतनी ताकत हो नहीं सकती कि वो इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें जो अनदेखी करे, कार्यकर्ता वो मिलवाई नहीं, उनके पर्ची न रखे, तो कहीं नेता की भागीदारी नहीं। इस बात में आपकी में दम है जी। अगर मैं चाहूँ, मैं बोलूँ भाई किसी का भी आएगा मेरे पास पर्ची दो, मेरे को बता दो, तो अगर देखो उसमें तो कई नेताओं पे भी हमको शंका नज़र आती है कि वो बात करने के लिए का काम की तो नहीं, कुछ दिन बाद अटेली की जनता ये तो नहीं कहने लग जाएगी हम तो पछता रहे हैं आरती राव को वोट देंगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखो हम तो नहीं पछता रहे, देखो कुछ समय बाद, हाँ कुछ समय बाद अगर जनता बोलेगी, जैसे संतोष का हुआ था, संतोष का यही हुआ था, मैंने अटेली में बोला भी था, और राव जी से भी मेरी बात हुई थी उस टाइम में।
मैंने कहा बहन जी हम तो वोट देंगे, क्योंकि हम तो बीजेपी के अलावा वोट दे नहीं सकते, पर जनता वोट नहीं दे रही है, जनता नाराज है। चलो वो तो राव जी ने उनका टिकट ही कटवा दिया था उस टाइम में, अब की बार पार्टी ने नहीं दिया उसको टिकट। तो देखो जनता तो ज़रूर सोचेगी, हम तो निष्ठावान हैं, पर सब तो निष्ठावान नहीं हो सकते ना। अब हमने लोगों से कह अब आपके सामने इनसे कि यार भाई वोट दे दे, तू कांग्रेसी है, तू कटर पर भाई मारा कटा दे दे आरती को, और इसने बेचारे ने हाथ में दे भी दिया, पर अब काम नहीं होगा तो फिर जनता तो हटती जाएगी। जनता के दिल में तो आशंका तो आएंगी ना जी। अब वो तो आपने आप बहन जी को सोचना है या राव साहब को सोचना है, ठीक है। जीतने के बाद काफ़ी समय बीच में निकल गया है, तो यहाँ आरती राव अटेली में आपको मिली हैं? आप जब जीत करके आई थी अटेली ऑफिस पे, उस दिन मैंने उनको गुलदस्ता दिया था, मिठाई दिया था, और अच्छे राम राम हो गई थी सारी बात। उसके बाद में 2-3 बार कोशिश किया कि भाई मिले। इस बात के लिए मेरे गांव में एक यंग फार्मर क्लब का एक टूर्नामेंट होता है खेल का, उसके लिए भी हमने निमंत्रण किया था कि भाई चीफ गेस्ट के तौर पे। अब बहन जी तो आई ही नहीं, धर्मवीर आता था वो भी नहीं आया, एडीओ को बोला था वो भी नहीं आया, कोई नेता ही नहीं आया। क्या पटकी हुई हमको नहीं समझ में आया। नहीं तो हमारे पीछे धर्मवीर से मैंने कहा तो बोले भाई 2 दिन के टूर्नामेंट में पहलवान मैं 1 दिन हर हाल में आऊँगा। अब की बार वो भी नहीं आया। आरती जी को हमने चीफ गेस्ट बनाया। आपके मंत्री रही, उनको आना चाहिए, धर्मवीर को क्या जरूरत है? हाँ तो मतलब वो सांसद के तौर की बात थी, पर अब हमारी मंत्री बड़े आपके मंत्री रहे साहब, मंत्री नहीं आए। मंत्री के पास हमने व्हाट्सअप किया अभिजीत को। सांसद इतने बड़े राजघराने के इतने बड़े नेता को 2-2 नेताओं को अवॉइड करके तो धर्मवीर तो आ नहीं सकते, नहीं ऐसे उनको अवॉइड। मैं आपकी बात पे सहमति दे दूंगा। हाँ तो वो तो है ही है, पर इनको 3 दिन 4 दिन तक कि बताते हैं अभिजीत, वो चंडीगढ़ में चल रहा है, 25 को फ्री भी हो गई थी, आना होता तो काम आते जी, इसमें तो 2 राय नहीं है। आरती राव को फिर मैसेज चला गया? बिल्कुल, हमने अपना जो था हमारा प्रोग्राम का, वो हमने व्हाट्सअप कर दिया था, निमंत्रण चिट्ठी व्हाट्सअप कर दी थी, और अभिजीत को मिल भी गई थी। उसने रिस्पॉन्स ये दिया कि भाई ये मेरे को मिल गए, मैं बहन जी को दिखा दिया है और आएंगे, कोशिश ये होगी। एंड टाइम पे बोला कि भाई नहीं है, नहीं आए, ये सब कुछ हो गया। इससे पहले जब टूर्नामेंट होते थे तो यहाँ मंत्री आता? बिल्कुल, एडीओ हर बार आया है, जब मंत्री रहा था या विधायक भी था। और धर्मवीर जी 2 दिन के प्रोग्राम में उन्होंने मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके माध्यम से एक धर्मवीर जी के कि मेरे को बोला कि मैं 1 दिन पक्का आऊँगा 2 दिन में। भाई पहलवान मैं टाइम फिक्स नहीं बता पाऊंगा। प्रोटोकॉल होता है, कोई अंदर की कोई कई बातें होती हैं, तो बड़े इतने बड़े नेताओं को अवॉइड करके कोई नेता नहीं आ सकता, तो कुछ तो मतलब सहमति कहीं ना कहीं तो बनती है। अब देखो जी, ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि क्या हुआ, पर धर्मवीर जी भी नहीं आए। एडीओ को निमंत्रण किया, वो 4 घंटे पहले बोले मैं 4 बजे पहुँच जाऊँगा, और मेरी 12-11 बजे बात हुई थी, वो भी नहीं आए फिर। और उसके अलावा तो फिर ये विधायक था, एक वो सांसद था, और ये आरती जी तो हमारी थी ही नेता अटेली से मेन। तो चलो, आरती राव भी सुन रही हों, देख रही होंगी, उनके पिताजी भी राव इंद्रजीत भी देख रहे होंगे। तो कुछ दिन बाद जनता ये बहुत बड़ी गलती होगी आरती राव को जिता के, ये सुनने को तो नहीं मिलेगा कहीं प्रेस रिपोर्टरों को, पत्रकारों को। यहाँ पे ऐसा हमारा तो अंदर से रोएगा। अगर ऐसा कुछ मिलेगा संकेत लोगों से, तो हम तो अंदर से रोएंगे, क्योंकि हम अपने संगठन को छोड़ के जा नहीं सकते कहीं भी। चाहे वो आरती जी आए यहाँ, चाहे कोई भी आए, जो कमल का फूल लेके आएगा उसको हम छोड़ के जा नहीं सकते। मैं तो जा नहीं सकता हूँ जी। अब जनता का फैसला तो जनता जाने। अब नौकरियों की बातचीत आई कुछ, यहाँ आरती राव आने के बाद कुछ और ज़्यादा बदलाव हुआ है, जैसे कुछ इसके स्वास्थ्य नहीं, कौशल वगैरह में, जैसे अभी हमारे यहाँ से तो अभी कौशल का कोई बच्चा अभी लगा नहीं है। मैंने सुना रेवाड़ी के तो लगे हैं, 12-15 बता रहे हैं कि भाई रेवाड़ी के ज्वाइनिंग हुई। मेरे को कल परसों कोई बोल रहा था कि पहलवान आपने भी यार 2-4 बच्चे हैं, गरीब बच्चों को कौशल में कहीं एडजस्ट कराओ। तो मैंने हाँ बहन जी के, तो मैंने कहा यार बहन जी से कभी मिलेंगे जब तो बात करें। अब रेवाड़ी वाले तो बता रहे हैं कि आरती जी नहीं लगवाए हैं। देखो झूठ सच का तो मेरे को पता नहीं है, पर मैंने तो पुख्ता ये सुना कि भाई 15-20 बच्चे रेवाड़ी हल्के के लगे हैं कौशल में, और वो बहन जी के मार्फत लगे हैं।
अब हमारा अटेली का तो देखो, मेरे गांव से भी है, 2-4 गांवों से और भी, कि यार पहलवान बहन जी अब तो सरकार में हो, पावरफुल मंत्री हैं, केंद्र में भी हैं, तो यार कौशल में तो 2-4 बच्चे गरीब बच्चे हैं, इनको लगाओ। तो मैंने कहा यार बहन जी से मिलेंगे तभी बात करेंगे कि भाई कौशल में बहन जी हमारे अटेली हल्का आपने जिताया है, तो अटेली हल्के के भी कुछ 5-10 बच्चे तो लग जाए, 10-20 बच्चे लग जाए। चलो पहलवान साहब, आपसे बातचीत की, आरती राव देख रही होंगी, सुन रही होंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही जो आप काम बता रहे हैं वो आपके पूरे होंगे और आरती राव यहाँ पे आएंगी, लोगों से मिलेगी। हम भी यही कामना करते हैं और कोई भी यहाँ का जनता नहीं चाहेगी कि लोगों को पछताना पड़ेगी, आरती राव को वोट दे के पछता रहे हैं, कोई भी नेता भी नहीं चाहेगा इस तरीके की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और लास्ट में यही है कि बहन जी से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि कुछ ध्यान कर लो, हमारी तरफ कर लो, लोगों की तरफ कर लो, दुआएं ही देंगे लोग काम करने से। तो हमारे साथ ये संघ के सदस्य आर्मी मैन और इनके पिताजी कैप्टन करपाराम आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। हमारे साथ ये बीजेपी के नेता लगा, ये कार्यकर्ता बहुत पुराने सदस्य हैं और खुल के बोलते हैं, जब भी बोलते हैं। खट्टर साहब के सामने भी इन्होंने तहसील को लेकर प्रदर्शन भी किया था और उनसे खुल के बात भी की थी। अब कहीं न कहीं इनको दुख भी है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आरती राव बनने के बाद यहाँ ना तो मिल पाई है, कई बार मैसेज किया, पीए को बोला, चिट्ठी लिख के दी, ना तो चिट्ठी पीए ने आगे पहुँचाई, ना उनका मैसेज पहुँचाया। बहुत कोशिश की हुई चुनाव के बाद मिलने की, एक बार भी वो मिल नहीं पाई या मिलना नहीं चाहती, वो ये तो वो जानती हैं कि पीए की इतनी औकात हो नहीं पाती। 3-4 इनके गांव हैं बड़े बड़े, तहसील का मुद्दा था, 40 गांव का केंद्र बिंदु है, ये कहते हैं यहाँ बननी चाहिए और ये रिज्यू भी करते हैं, हमारी फाइल भी लगी हुई है। इनके गाँव के अस्पताल उसको अपग्रेड किया जाए। और ये साथ साथ ये भी कहते हैं कि गुड़गांव जैसे हॉस्पिटल रोज़ देखते हैं, अखबारों में हम देखते हैं, उन हॉस्पिटल में आरती राव रात दिन काम कर रही हैं, उनको अपग्रेड कर रही हैं, मशीनें मंगवा रही हैं। लेकिन यहाँ नानौल का हॉस्पिटल, महेंद्रगढ़ का हॉस्पिटल, कनीना का हॉस्पिटल, अटेली मंडी का हॉस्पिटल और ये जो 3-4 जो विधानसभा है यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, नांगल चौधरी का हॉस्पिटल, इनको ना तो कभी देखा गया है, इनमें क्या समस्याएं हैं, क्या हैं, इन हॉस्पिटलों मशीनों की कितनी ज़रूरत है, इनको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो आरती राव को ये कहते हैं कि यहाँ भी आके सबसे पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए, उसके बाद बाहर हरियाणा को देखना चाहिए। लेकिन आरती राव ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और साथ साथ नौकरियों की बातचीत करें तो बहुत गरीब लड़के हैं, कहते हैं उनको ये कुछ वहाँ लगवाना चाहते थे, अपना गुजर बसर कर लेते कौशल में, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। कहते कि रिवाड़ी के काफ़ी बच्चे लगे हैं। तो आरती राव शादी सुन रही होंगी, मैं फिर कहता हूं, क्योंकि आज आरती राव मंत्री, उनके पिताजी भी मंत्री हैं कैबिनेट में, तो साथ साथ दोनों पिता पुत्री अच्छी खासी पकड़ है और उनके जिताए हुए यहाँ पे नेता बने हुए हैं, वो उनसे बाहर कभी जा नहीं सकते। तो करण सिंह पहलवान का दुख साफ झलक रहा है। आने वाले समय में कहीं जनता के भी दुख ये ना झलके कि हमने बड़ी गलती कर दी आरती राव को वोट दे के। तो ऐसा शायद आरती राव कभी या राव इंद्रजीत से नहीं कहना चाहेंगे कि लोग ये कहें, तो शायद ही बहुत जल्दी लोगों की छोटे बड़े बुल बुलताएं भी सुनेंगी, यहाँ पे आके दरबार लगाएंगे और साथ साथ लोगों के जो कार्यकर्ता उनसे मिलने की कोशिश भी करेंगी और पीए भी कहीं न कहीं सुधरेंगे, वो उनको पीए को भी सुधारेगी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में ही अटेली मंडी में आरती राव जीत के बहुत अच्छा कुछ करने वाली हैं या फिर लोगों को पछतावा होने वाला है? ये आप पे जोड़ते हैं, अपनी राय ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि जनता ने आरती राव को जिताकर बड़ा पद पे मंत्री बना के सही किया या गलत किया। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।